हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। होप मज़ेदार होंगे। पढ़ाई भी उसी तरह अच्छे से कर रहे होंगे। तो टॉप रैंकर मैथ की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। तो कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे घातांक और करणी से, यानी साइड एंड इंडिसेस से। कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में फेस करने को मिलेगी। यहाँ काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक हमारा हो जाता है अगर हम ध्यान से चीज़ें समझते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, वो क्वेश्चन से डील आउट करेंगे सीधा सीधा जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर काफी बड़ा है, अगर डिटेल में आपको जाना है तो आप रेगुलर क्लासेस जो सीजीएल की होती है वहां पे जा सकते हैं। वहां 3 से 4 घंटे की इसी पे क्लासेस थी। लेकिन जहां पे आपका एक्चुअल एग्जाम आता है, जहां एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले घातांक और करणी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दे दो। जब तक लोग जुड़े हैं, एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे लो कि मान लीजिए रूट 16, हमारे पास रूट 16 लिखा हुआ है। इसके 4 ऑप्शन है: +4, -4, +-4, नन ऑफ दीज, नन ऑफ एबव या नन ऑफ दीज। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन। इसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सभी को सुप्रभात। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, उसके बाद काफी डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे अहम बात, रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सबसे बड़ी बात आपको, रूट की वैल्यू, कुछ लोग इस पे ध्यान दे रहे होंगे, नहीं, रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके मैंने 3 से 4 प्रूफ दिए थे, आज भी कई आगे आपको समझ में आएगी ये बातें। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा +4। ये बातें आपको याद रखनी। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक दो चीजें समझो। क्या समझो? हमारे घातांक और करणी में जो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या तो इनफाइनाइट सीरीज होती है या तो कुछ एक सर्टेन टर्म होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, √12 +√12 +√12, इस तरह से इनफाइनाइट तक एक सीरीज हमारी ये बनती टाइप 1 में। ठीक है, और अगर हम करें √56 +√56, टाइप 1 स्पेशल टाइप है, ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम और बड़ी संख्या लिखें, 420 +420 +420, इस तरह से इनफाइनाइट तक। और अगर बड़ी संख्या हम ले लें, 492 +492 4 नहीं 992, ये हमारा टाइप 1। 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन यहां से हमारे आते हैं। टाइप 1 की बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास इस टाइप क्वेश्चन और डिटेल में काफी आगे तक जाएंगे कि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यहां से बाहर क्वेश्चन ना मिले, मेरा टारगेट यही रहेगा। देखो, तरीका एक, कई तरीकों से समझो, उसके बाद एक्चुअल एग्जाम अप्रोच समझना। तरीका 1, जब हमारे पास मान लीजिए लिखा हुआ है √12 +√12 +√12, कैसे सॉल्व करते थे हमेशा की तरह कि हम इसको एक x मान लेते थे। ठीक है, इनफाइनाइट है तो उसको x के इक्वल कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर किया मान लीजिए, तो हमारा ये रूट यहाँ से हट गया। 12 + √12 = x²। अब हमारे पास ये जो दिख रहा है, अगेन हमें क्या दिख रहा है, x की वैल्यू दिख रही, तो इसकी जगह x रिप्लेस कर दिया। 12 + x = x², यानी x² कितना हो गया, x² - x + -12 = 0।
जब इसके हम फैक्टर किए, जब इसके फैक्टर किए, फैक्टर हमारे कितने आ गए, x माइनस 4 x प्लस 3, यानी कि x इक्वल टू 4 और -3, -3 नहीं ले सकते, ठीक है, पहले क्वेश्चन जो शुरुआत में की थी -3 नहीं ले सकते, तो हम x इक्वल टू +4 ले लिए। ये थोड़ा तरीका वन। दूसरा, अगर हमने कहा ये टाइप 1 हमारा स्पेशल केस है, स्पेशल केस में क्या होता है, हमारे पास जो नंबर दिया होता है वो नंबर किस फॉर्मेट में होता है, जो नंबर मान लीजिए x हमारा अंदर लिखा हुआ है सारे, x इक्वल टू उसके दो फैक्टर कर लीजिए a और b के, और a और b का अंतर कितना हो जाए 1। अगर हमारे पास ये कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन आ रही है और हमारा प्लस में दिया हुआ है, तो समझो एक एक बातें। तो इसके दो फैक्टर कौन से बने, 3 और 4, 3 और 4 दो फैक्टर बने, बड़ा वाला फैक्टर, बड़ा वाला गुणज हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 7 और 8, 7 और 56, अंतर ध्यान रखना एक होना चाहिए, ठीक है। कहीं फैक्टर बनेंगे कहीं नहीं बनेंगे, तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया, 8। इस केस में दो फैक्टर कौन से बने, 20 और 21, राइट आंसर हमारा कितना हो गया, 21। इस केस में क्या बना, 20, 31 और 32, राइट आंसर हमारा कितना हो गया, 32, ठीक है। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका जो और हमें एग्जाम की तरफ स्कोरिंग कर सकता है, समझो ध्यान से, यहां पे ध्यान से समझो। हमारे पास जो ये सीरीज लिखी हुई थी, हमारे पास एक नंबर था 12, 12 के बाद क्या लगा हुआ था, प्लस, ठीक है, 12 के बाद क्या लगा हुआ था, प्लस। अब 12 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें, समझना, 12 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें तो अगला परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, हमें अगला परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। यानी अगर 12 में हम 4 जोड़ते हैं, 12 में 4 जोड़ते हैं तो अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना मिल जाता, 16। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4। वो नंबर, ऐसा नंबर जोड़ के जो हमारा अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा, वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। दूसरे केस में 56, 56 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें, देखो डायरेक्ट करना है आपको, फैक्टर वैक्टर कुछ नहीं करना, यही अप्रोच आपको रखनी है, ठीक है। 56 में कौन सा ऐसा नंबर जोड़ दें हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी 56 में अगर हम 8 जोड़ दें, 64 हमें पता है 8 का स्क्वायर होता है, तो हमारा राइट आंसर यहां से 8 आ जाएगा, ठीक है। देखो अगला 420 हमारे पास लिखा हुआ था, 420 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें अगेन कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, हमें पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है, 421, यानी हम 21 जोड़ दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमें पता है 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024, अगर 992 में हम 32 जोड़ दें, हमारा कितना आ जाएगा, 1024। 1024 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, किसका होता है, 32 का, 32 का स्क्वायर 1024, तो 32 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये हम अप्रोच रखेंगे, ठीक है। चौथी अप्रोच, जनरलाइज अप्रोच, जहां पे हमें कुछ भी तरीके याद नहीं रखने, वो सबसे अहम बात वही है। चौथी बात क्या याद रखना, अगर हमें सीरीज मिलती है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स की प्लस अंडर रूट एक्स की, ये चौथा तरीका है। बातें सारी पता होनी चाहिए हमें, इस टाइप से इनफाइनाइट तक सीरीज जाती है, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाता है, 4a प्लस 1, यहां तक अंडर रूट है, प्लस 1, इसके बाहर एक अंडर रूट और है, दिख रहा है, ठीक है, अपान 2। जनरल तरीका, चौथा तरीका ये है, सबसे बेस्ट यही माना जाएगा, यानी कि 4a प्लस 1 का अंडर रूट प्लस 1/2 सब में रखेंगे, बर्चों को 48, एक 49, 49 का अंडर रूट 7, 7 एक 8 बटा 2 यानी 4, ठीक है। 56 को 4 से गुणा करेंगे, एक जोड़ेंगे, अंडर रूट लेंगे, प्लस 1/2 करेंगे तो आपका 8 इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहां से कैलकुलेट करके, यह थोड़ा बड़े नंबर होते हैं तो आप तीसरा तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरीके थे, आपको जो सुटेबल लगे, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, ठीक है। चलो टाइप 1 था ये। टाइप 2 में क्या आता है, टाइप 2 में आता है, अगर जहां पे हमारा प्लस लिखा हुआ था,
जहां पे हमारा प्लस लिखा हुआ था वहां पे माइनस दे देता है एग्जाम में। जहां पे हमारा प्लस लिखा होता है वहां पे एग्जाम में हमें माइनस मिल जाता है, यानी कि 12 माइनस, यहाँ पे सब की जगह माइनस मिल जाता है। तब हम क्या करेंगे, सेम वही तरीके चारों तरीके से हम कर सकते हैं। समझो, पहला तरीका तो ही इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास दी हुई है, इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, हम एक्स के इक्वल मान लेते थे, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करते थे, सेम सीरीज मिलती थी उसको रिप्लेस कर देते। जब यहाँ रिप्लेस करते थे तो हमारे दो फैक्टर आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव वाला फैक्टर ले लेंगे। लेकिन नहीं, दूसरा तरीका, अगेन इसके दो फैक्टर करो, ऐसे फैक्टर कर लो। अगर फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है, दी गए नंबर के अगर फैक्टर हो रहे हैं, उनका अंतर, उन फैक्टरों का अंतर अगर हमारा कितना आ जाएगा, अगर अंतर एक आ जाएगा, मान लीजिए इसका 3 और 4, तो इसमें क्या करते हैं, उसमें बड़ा वाला नंबर, इसमें छोटा वाला नंबर, ठीक है। इसी तरह इसमें 20 और 21, इसका राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 7 8, छोटा वाला नंबर 7 हो जाएगा। इसका हमारा 20 21 दो फैक्टर होते, छोटा वाला 21 ले लेंगे। इसमें क्या ले लेंगे, इसमें ले लेंगे दो फैक्टर बन रहे थे 31 और 32, छोटा वाला फैक्टर यानी कि 31 ले लिए। दूसरा तरीका, फैक्टर नहीं हो उसके बाद टाइप 3 में आएंगे, सारी चीजें कंप्लीट आपको कराएंगे, ठीक है। अब हमारी सीरीज क्या बन रही थी, इसको जनरलाइज करते हैं, इसको जनरलाइज करते हैं। यानी कि अगर हमारी सीरीज बन रही एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट सॉरी माइनस एक्स, इस तरह से इनफाइनाइट तक, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं फार्मूले के रूप में, अगर समझे। ये आता कहां से, यहीं से, ये वाला फैक्टर जो आया था वहां से हमने कौन सा नियम लगा दिया, श्रीधराचार्य। ये आता यहीं से, श्रीधराचार्य लगा दिया, -a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a लगाते हैं तो हमारा वहीं से आ जाता है, ठीक है। डिटेल में बहुत जाने की जरूरत नहीं है, अगर डिटेल में आपको चाहिए भी रेगुलर क्लासेस में सीजीएल की, हम इसको बहुत अच्छे से करा चुके हैं। यानी कि 4a+1/2, यहां पे प्लस लिखा हुआ था, यहां पे माइनस लिख देना, -1। अगर इनमें भी 4a+1, सॉरी यहां पे a की बजाय x लिख लो, सारे x में रहेंगे, ठीक है। 4x+-1/2, ठीक है। अब लास्ट वाला मेरा तरीका समझो, चौथा तरीका जो था, चौथा तरीका था, ऐसे दो फैक्टर अगर हो रहे हैं, ठीक है, अगर इनके दो फैक्टर हो रहे हैं जिनका अंतर 1 आ रहा है, तो समझो अब एग्जाम में कैसे करेंगे, यही तरीका आपको अपनाना है। इस नंबर में अगर माइनस में है, देखो, अगर माइनस में है, इस नंबर में कौन सा ऐसा नंबर हम घटा दें, कौन सा ऐसा नंबर घटा दें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर 12 में से हम 3 घटा दें, 12 में से अगर हम 3 घटा दें तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी 9 मिल जाएगा, यानी कि हमारा 3। तो वही जो नंबर हम घटा रहे हैं वही हमारा आंसर होता है। अब 56 में से कौन सा ऐसा नंबर घटा दें, ठीक है। अगर घटा क्यों दें, क्योंकि आगे माइनस लिखा हुआ है, घटा क्यों दें, क्योंकि आगे माइनस लिखा हुआ है। अगर 56 में से कौन सा ऐसा नंबर हम घटा दें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि अगर हम 7 घटा दें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, यानी राइट आंसर होगा हमारा 7। अगेन 420 में कौन सा ऐसा नंबर घटा दें हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, यानी 20 हम घटाए, 400 मिल गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले में चलते हैं, 992 में, 992 कौन सा ऐसा नंबर घटा दें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, यानी 992 में अगर हमें पता है 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961, यानी अगर हम इसमें 31 घटा दें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें 961 यानी 31 का स्क्वायर मिल जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 31। तो ये थे चौथा तरीका। मैं रिकमेंड करूंगा आप ये फोर्थ तरीका अपनाने की कोशिश करें एग्जाम में। अगर फैक्टर बन रहे, नहीं फैक्टर बन रहे तो उसके लिए क्या करेंगे।
चलो, अगर फैक्टर हमारे बन ही नहीं रहे, फैक्टर बनने से मतलब नहीं, फैक्टर का अंतर भी हमारा कितना होना चाहिए, -1, सॉरी 1 के बराबर होना चाहिए, -1 नहीं 1 के बराबर, दोनों का अंतर भी 1 होना चाहिए, फैक्टर बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहे हैं, देखो ये तीसरा तरीका हर एक केस में अप्लीकेबल होगा, यानी फैक्टर बन रहे हो या फैक्टर नहीं बन रहे हो। तो मान लीजिए हमारे पास फैक्टर नहीं बन रहे, हमारे पास लिखा हुआ है 17 +√17 +√17 इनफाइनाइट तक। एक और लेते हैं माइनस का केस, ये टाइप 3। अगर हमारे पास फैक्टर नहीं बन रहे, हम टाइप 3 में समझने वाले, 19 -√19 -√19 इस तरह से इनफाइनाइट तक। शंभू कुमार 20 × 21 420 होता है, हम प्लस वाले में बड़ा वाला फैक्टर लेते हैं, यानी 21 लेंगे, 21 आंसर होगा, ठीक है। अगर हमारे पास नहीं बन रहा है फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, तीसरा तरीका यानी जनरलाइज मेथड लगाएंगे, 4a + 1 का √+1/2। तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 17 है, यानी कि 4 × 17 + 1 का √+1/2, यानी 17 चक्को 68 59 √69 + 1/2। ये हर एक केस में अप्लीकेबल होगा। कहां से आता है, दोनों को x के इक्वल मान लेते हैं, फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने से पहले अगर नहीं भी हो रहा है श्रीधराचार्य मेथड लगाते हैं वहां से, लेकिन आपको ये चीजें जहन में बैठा के रखनी जब तक एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में कितना हो जाएगा, 4x + 1 बाद वाला, ये वाली सीरीज चल रही, ठीक है, +1 का √-1, ध्यान रखना माइनस वाले में -1 कर दो, प्लस वाले में +1, यानी 19 चौक 76 1 77 √77 -1/2, ठीक है। इस तरह से कोई बड़ा नंबर आता, फैक्टर बन रहा हो या फैक्टर नहीं बन रहा हो, प्लस माइनस का हो, लेकिन अभी कुछ सीरीज आएगी, जरूरी नहीं सभी में प्लस ही हो, सब में माइनस ही हो, कुछ प्लस और माइनस की भी सीरीज आ सकती है, एक बार प्लस दिया होगा एक बार माइनस दिया होगा, तब क्या करेंगे, अगर एक बार प्लस दे दिया गया एक बार माइनस दे दिया गया, देखो पहला वाला जनरलाइज मेथड तो हमेशा के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन जब तक आप सॉल्व करेंगे दूसरा कंपटीटर आपसे आगे निकल चुका होगा। तो हर बातें समझनी, हर एक मेथड समझना, हर एक बातें समझ के रखनी, कोई भी कहीं भी काम आ सकता है। टाइप 4 एक बार अगर प्लस दिया हो एक बार माइनस दिया हो, उदाहरण के तौर पे अगर 5+, ध्यान रखना पहले में कोई साइन नहीं होगा, देखो एक क्वेश्चन बनाने का एक सेट पैटर्न होता है, पहले में कोई साइन नहीं होगा, अगेन प्लस से स्टार्ट होगा, √5 माइनस, अब यहां से प्लस माइनस की हमारी सीरीज स्टार्ट हो जाती है, +√5 -√5 इस तरह से इनफाइनाइट तक जाती है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए 6 ले लिया या 7 ले लिया, कुछ भी नंबर ले लो, आपको तरीका समझ में आना चाहिए। एक बार प्लस की सीरीज जा रही है एक बार माइनस की सीरीज जा रही, तब क्या करेंगे, अगेन पहला मेथड तो हमेशा के लिए अप्लीकेबल है, यहाँ के बाद से हमारी सीरीज रिपीट हो रही, पूरे को x मान लिया, यहां से x माना, ठीक है, दो बार स्क्वायर किया 4 की घात में आएगा, फैक्टर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है, फैक्टर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन हम फैक्टर करने के बाद जब हम
इक्वेशन फैक्टर करते वहां से एक जनरलाइज फार्मूला आता है, वो सीधा याद रखो। क्या आता है? अगर हमारी सीरीज ऐसे बन रही है, एक्स प्लस रूट एक्स माइनस एक्स प्लस रूट एक्स माइनस, अगर इस तरह सीरीज बन रही तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाता है? 4x-3 का अंडर रूट। देखो वहां पे 1 था, यहाँ पे -3, इतना सा अंतर याद रखना, +1/2। बाकी अगर आपको डिटेल में चाहिए तो सीजीएल की क्लास में इसको हम डिटेल में भी कराए थे। 4x-3 + 1/2, √4x-3 + 1/2। तो इसका राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 4 × 5 का अंडर रूट +1/2, यानी √20 +1/2। इसी तरह इसका कितना हो जाएगा? 4 × 7 - 3 +1/2। 7 चौक 28 में 3 गए 25, 25 यानी 5, 5 + 1/2 = 3। ठीक है, तो ये थे प्लस और माइनस के केसेस। अब मल्टीप्लिकेशन के केसेस आएंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टाइप के इनफाइनाइट सीरीज मल्टीप्लिकेशन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे करणिक घात अलग अलग भी हो सकती है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है। वो सब हमारे बेसिक एग्जामों में आते नहीं, कैट वगैरह में आते, लेकिन बहुत डिटेल में आपको जो है ना सीजीएल वाली क्लास में मैंने कराया था। लेकिन हमारे एग्जाम में इस नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये प्लस माइनस वाला सीएचएसएल की लास्ट ईयर भी पूछा था। चलो टाइप 5 पढ़ते हैं। टाइप 5 में क्या होता है? प्लस माइनस तो हमने पढ़ लिया, मल्टीप्लीकेशन वाला। इनफाइनाइट तक। ठीक है, जहां तक लेवल जा सकता वहां तक पढ़ के जाओ। एक तो होती इनफाइनाइट सीरीज, अगेन इसमें भी इनफाइनाइट सीरीज होगी, एक अगेन नहीं होगी, कुछ सर्टेन टर्म यानी 3-4 टर्म तक होंगे। तो पहले टाइप 5 में पढ़ते हैं इनफाइनाइट तक। यहाँ भी और भी बड़ी सीरीज लिख सकते हैं, 47, 63, 47, 63, 47, 63, इस तरह से इनफाइनाइट तक। देखो एक बार कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद आपको ऑप्शन की मदद भी इसमें नहीं मिलेगी, लेकिन आपको देखते ही पेन से टिक करना होगा आपको आंसर। देखो मान लीजिए पहले क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट तरफ बढ़े, कितना लिखा हुआ है? √13 प्लस अंडर रूट। अब अंडर रूट से यहां से देखो, अगर हम इसको पूरे को x के इक्वल मान ले, x के इक्वल मान लिया, ठीक है, इस सीरीज को x के इक्वल माना, तो ये हमारा क्या हो गया? √13। देखो यहां से भी हमारा सेम सीरीज दिख रही, यानी √13x। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर किया, अंडर रूट हटाने, x² = 13x, x से x कट जाएगा, x = 13। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? रूट, इसमें 3 है,
√3 19। यहां से रिपीट हो रहा है, यहां से रिपीट हो रहा है, तो हम इसको भी x मान ले, x इक्वल टू x। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, 19x इक्वल टू एक्स क्यूब, एक पावर कम हो गई, यानी कि अगर 19 को लिखें x पावर 3 माइनस 1, समझो यहां, समझो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। 19 की पावर x की पावर 3 माइनस 1, देखो यहां कितना लगा हुआ था, रूट का 3 लगा हुआ था। जब हम इसको सॉल्व किए, एक पावर कम हो गई, यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 19, एक्स इक्वल टू 19 की पावर 1/2। ठीक है, यानी कि हो क्या रहा है, एक पावर कम होती जा रही है, एक पावर हमारी कम होती जा रही है। ठीक है, तो एक पावर कम होती जाती, तो हम यही समझ लें जितनी पावर लगी हुई, इसमें लगा हुआ है एक पावर कम, इसमें रूट की 2 पावर लगे हुई है, एक पावर कम, यानी 19 13 की पावर 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ हिडन है, तो एक पावर कम कर दिया, यानी 13। यहाँ पे 3 लगा हुआ था, तो 19 की पावर 1/2। यहाँ पे 17 लगा हुआ था, 23 की पावर 1/16, एक पावर कम करते जाएंगे, यहाँ पे 63 की पावर 1/46। ठीक है, होपफुली टाइप 5 भी क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आता है, एक बार रिवाइंड करके देखना, कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद आपको एग्जाम में क्या करना वो भी आपको समझना है। चलो टाइप 6 पढ़ते हैं। अगर एक बार इनफाइनाइट सीरीज हमारी ना हुई, अगर इनफाइनाइट सीरीज ना हुई, तब हम क्या करेंगे। एक छोटी सी चीट नोट्स भी आप बनाते रहें जब भी पढ़ा करें, कि कहाँ पे हमको एग्जाम में क्या करना है। कॉन्सेप्ट तो अपनी पर्टिकुलर नोटबुक में रखा करें, लेकिन चीट नोट्स या कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के रखा करें जो एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिले। मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास लिखा हुआ है √7, √7, √7, केवल 3 बार ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 19, 19, अगर हमारे पास 3 के बजाय 4 बार लिख दिया है, 5 6 बार 7 बार कुछ भी लिख सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब पावर 1/2 होती है। अगर रूट लगा होता है 1/2 होती है, लेकिन जरूरी नहीं रूट ही आ जाए, जरूरी नहीं, कोई भी अलग पावर भी दे सकता है। मान लीजिए हमारे पास 3 दे दिया, 3 5, अब ऐसे दे दिया, तब क्या करोगे, 3 बार ही रखते हैं। तो 3 बार के लिए 4 5 6 7 8 बार 9 बार जितने भी पावर हो सबके लिए अप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ 3 के बजाय 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। देखो अभी तक आप पढ़े क्या होंगे, अगेन एक्स के इक्वल मानो, क्यूब करो या स्क्वायर करो, इसमें क्यूब करो इसमें स्क्वायर करो, लेकिन ये समझो बेस में कितना है, सीधा डायरेक्ट समझो बेस में कितना है 7। ठीक है, बेस में कितना लिखा हुआ है 7, आखिरी वाले बेस में, आखिरी वाले बेस से चलेंगे, आखिरी वाले बेस में कितना लिखा हुआ है 7। 7 की कितनी रूट पावर लगी हुई है, 2 4 8। 2 4 8 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर रूट लगी हुई घात की घात होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बेसिक चीजें। यानी 2 की पावर कितनी लगी हुई है 1/8, यानी 8, तो नीचे 8 लिख देंगे। अब एक 8 से एक कम, यानी 7। पहला तरीका ये है। इसी तरह इसमें क्या करेंगे, 19 बेस में कितना लिखा 19। ठीक है, आखिरी वाले बेस में कितनी पावर लगी हुई है, 2 4 8 16, यानी कि 16, 16 में एक कम 15। अब यहां तक तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहां तक पढ़ा हुआ, लेकिन अगर हम पावर हमारी चेंज हो जाती है, जैसे 1/3 यहाँ 1/2 था, अगर पावर चेंज हो जाती तब ये मेथड नहीं लग पाता हमारा। ठीक है, आता कहाँ, वहीं से अगेन इक्वल करके इक्वेट करने से आ जाता है। अगर हमारे पास ये पावर लगी हुई तो दूसरा मेथड ही समझो, दूसरा तरीका समझो। हमारे पास बेस 7 लिखा हुआ है, अब लेफ्ट टू राइट चलेंगे,
7 के पहले वाले पावर में कितनी पावर लगी हुई है? 1/2। ठीक है, 1/2 लगी हुई है। दूसरे वाले में कितनी लगी हुई है? 1/4। तीसरे वाले में कितनी लगी हुई है? 1/8। समझ पा रहे हैं ना? 1/8 कहां से आया? क्योंकि 3 बार रूट की पावर लगेगी, घात की घात होती है, आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 एलसीएम आ जाएगा। 4 2 6 1 7, यानी 7 की पावर 7/8। ये जनरल मैटर होता है, ये आपको आना चाहिए। डायरेक्ट तरीका ये है, लेकिन आपको ये चीजें आनी चाहिए। यहां से कितनी भी पावर लगी हो आपकी, 4 5 6 7 8 9 10, कितनी भी लगी हो, अलग अलग पावर भी लगी हो, यहाँ 3 होता तो 7 की पावर यहाँ कितनी लगी हुई थी? यहाँ 1/3 लगी हुई, यहाँ 1/2, यानी ये 1/6 यहाँ कर देते। जनरलाइज तरीका ये है। उसी तरह अगर हम इसकी बात करें, 19 बेस में कितना लगा? 19। इस वाले 19 में पावर कितनी लगी हुई? 1/2। इस वाले में कितनी लगी हुई है? 1/4। इस वाले में कितनी लगी हुई? 1/8। इस वाले में कितनी लगी हुई है? 4, यानी 1/16। अगर इसको सॉल्व करें हम, कितना आ जाएगा? 19 की पावर 16 एलसीएम हो जाएगा। 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी 19 की पावर 15/16। देखो वही बात थी, लेकिन आपको ये तरीका पता होना चाहिए। ये तरीका क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जहां हमारी पावर अलग हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये वाले तरीके से अब यहां समझो। हमारे पास बेस में कितना था? 5। 5 की पावर कितनी लगी हुई थी पहले वाले में? 1/3। ठीक है, दूसरे वाले में कितनी लगी हुई है? 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, 1/3 इंटू 1/3, यानी 1/9। अगेन इसमें 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, यानी 1/27। इसी तरह आगे भी चौथा टर्म होता प्लस 1/29 इंटू 3, यानी 1/81 कर देते। अब देखो यहाँ पे 3 था, अगर यहाँ पे 4 लगा होता, यहाँ पे 5 लगा होता, अलग अलग होता, तब भी सेम मेथड करते। अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 लगा होता, यहाँ पे 5 लगा होता, ठीक है, तो हम क्या करते? इसकी पावर कितनी है? 1/3। दूसरे वाले कितनी? 1/4। तो यहाँ पे 1/12 आ जाता। ठीक है, और अगर यहाँ पे 1/5 लगी हुई, तो ये अगेन 1/5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाता? 1/60। ठीक है, पूरी ये जनरलाइज बात है, यहां से आगे नहीं आने वाला। तो 5 की पावर 27 एलसीएम हो गया। यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यानी 5 की पावर 13/27। मल्टीप्लिकेशन के केस में इतना ही मैक्सिमम पूछ सकता आपसे। एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जो इस टाइप में अभी तक पूछा गया टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है लोगों की नजरों में। बाकी अगर आपको समझ में आ गया सारी चीजें, तो आपके लिए इजीएस्ट क्वेश्चन होगा। अगर हमारे पास दिया गया है, आप अभी अगर पूरी क्लास किए हो, अगर इसके पहले ये चीजें ना समझी हो, तब एक बार पुरानी अप्रोच से करके देखना जो आप अभी तक करते हो। फिर इसके बाद जो चीजें हम बताएं उससे एक बार ट्राई करने के देखना, आपको खुद लगेगा कि काफी इजी वे में आपको समझा दिया गया। इस तरह से हमारी सीरीज कितनी जाती? इनफाइनाइट। ये इक्वल था किसके? 32 की पावर एक्स। क्या निकालना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगेन हमने क्या बताया? एक पावर यहां से कम हो जाएगी, यानी बेस में लिखा 4, 4
पावर है, अलग भी हो सकती है, 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है, एक पावर कम हो जाएगी, यानी 1/3 इक्वल किसके, इक्वल है हमारा 32 की पावर x। अब तो इजी हो गया आपका। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 की पावर 1/3। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 की पावर x। अब घात की घात होती है, हमने 2 3 बार रिपीट किया, आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, यानी 2 की पावर 2/3 इक्वल टू 2 की पावर 5x। देखो बेस सेम है, घातें अलग अलग हैं, यानी घातें आपस में बराबर हो जाएंगी। हमारा कितना आ जाएगा, 2/3 इक्वल टू 5/x। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/15। तो ये थी घातांक और करनी की सीरीज बेसिस की पूरी कहानी। बाकी इसके अलावा आपको कोई अगर अच्छा क्वेश्चन मिलता है, कोई घर पे प्रॉब्लम होती, कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए आपके लिए ओपन रहेगा, हम जेन्युइन क्वेश्चन का रिप्लाई करते रहेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम के लिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। परसों की क्लास में फिर मिलेंगे। कल रीजनिंग क्लास होती है 10 बजे से 10 से 11, उसके बाद हमारी अल्टरनेट होती है। बाकी शाम को एक सीजीएल की भी क्लास आती है हमारी, आपको पास सफिशिएंट टाइम है तो आप विजिट कर सकते हैं, अच्छा लग रहा हो। बाकी जो जरूरतमंद दोस्त हों उनके साथ भी साझा किया करें, यहाँ पे ऐसी चीजें चलती हैं, कमिटेड चीजें पढ़ाई जाती, परफेक्ट चीजें पढ़ाई जाती, एग्जाम अप्रोच बेसिस पे पढ़ाई जाती। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद।